और भगवान की सृष्टि ने धीरे धीरे विस्तार आरंभ किया। सबसे पहले नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी महाराज ने चारों ओर देखना चाहा, तो जिस ओर उनकी देखने की इच्छा हुई उस ओर एक मुख हो गया। ब्रह्मा जी चतुरानन हुए और चतुरानन ने अपने अस्तित्व को जानना चाहा। मैं कौन हूँ, कहाँ से मेरा जन्म हुआ है, किस कारण से? तो अक्षर उत्पन्न हुए, ता और पा। ब्रह्मा जी तपस्या करो तब तुम्हें सिद्धि मिलेगी। मानव देह का एक सबसे बड़ा उसको परिष्कृत करने का उपाय है तपस्या। जब हम निष्ठा पूर्वक तप करते हैं तो तप करना आरंभ किया। भगवान नारायण अपने दिव्य छवि का दर्शन ब्रह्मा जी महाराज को देते हैं। मुस्कुराते हुए उन पर ब्रह्म को देख करके अनंत आनंद की राशि में हिलोरे लेने लगे। ब्रह्मा जी प्रणाम करके कहा, महाराज मैं क्यों जन्म लेकर आया? तो कहा, तुम्हारा काम है सृष्टि को विस्तार देना, जाओ सृष्टि को बढ़ाओ। महाराज मेरे लिए कुछ उपदेश हो जाते? बोले हाँ सुनो, मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूँ। और 4 श्लोक में आज भागवत कही। अहमेवासवेवाग्रे नान्यद् यद् सत्सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी जब आप नहीं थे तब भी मैं थी, अब आप हो तब भी मैं हूँ, जब आप नहीं रहोगे तब भी मैं रहूंगा। ऐसा योग वो मैं परमात्मा, इसलिए कभी मुझे मत भूलना। संसार में जैसी भी व्यवस्था आए, जैसा भी जिंदगी में मोड़ आए, लेकिन ईश्वर को मत भूलना। ब्रह्मा जी महाराज ने प्रणाम किया और जाकर सृष्टि का आरंभ करना चाहा। तो पूर्व सृष्टि का हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया। नासिका से ब्रह्मा जी के से वाराह भगवान का प्राकट्य हुआ और वाराह भगवान ने जाकर पृथ्वी को हिरण्याक्ष के बंधन से मुक्त कराया, वापस लेकर के आए। और सृष्टि का आरंभ में पहले मन से 10 पुत्र ब्रह्मा जी के हुए। देवर्षि नारद, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, महर्षि भृगु, महर्षि कश्यप आदि 10 पुत्रों का जन्म हुआ। नारद जी ने कह दिया हमें विवाह नहीं करना। सनक सनंदन तपस्या करने लगे। तब कश्यप जी महाराज के पास जाकर के भगवान ने निवेदन किया कि तुम विवाह करो। और किससे? बोले अब मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। एक पुरुष और एक स्त्री को प्रकट किया। पुरुष का नाम था मनु और स्त्री का नाम था सतरूपा। ये सारी सृष्टि का आरंभ मूल के इन 2 ही पुरुष और स्त्रियों से हुआ। हम सब मनुष्यों का जन्म कोई डार्विन नाम का एक सुविख्यात दार्शनिक, उसने ये कहा कि मनुष्य का जन्म बंदर से हुआ है। बंदर विकसित होकर के मनुष्य बना। हजारों सालों में तो एक भी बंदर मनुष्य नहीं बनता है। आप लोगों ने देखा हो तो अलग बात है। तो जो मंकी से पैदा हुए वो हुए मैन, और जो मनु जी महाराज की संतान हुई वो हुए मनुष्य। तो हम सब मनुष्यों का जन्म हमसे हुआ। मनु जी महाराज का विवाह देवहूति के साथ संपन्न हुआ और देवहूति जी से एक संतान बड़ी दिव्य हुई जिनका नाम हुआ कपिल, भगवान कपिल। भगवान कपिल ने सांख्य योग का उपदेश अपनी माता को किया। 2 पुत्र 3 पुत्रियां मनु जी की हुई थी। तो जो पुत्र हैं उनका नाम था उत्तानका। देवहूति, आकुति, प्रसूति नामक कन्या हुई। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ और दक्ष की तो अनेक कन्याएं हुई, लेकिन एक कन्या उनकी कथा कहने योग्य है। बोले कौन? जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, नाम हुआ सती। और सती और शंकर कैलाश पर्वत पर बैठ करके सत्संग कर रहे हैं।
उसी समय आकाश मार्ग से विमान जाते हैं और जाते हुए विमानों को मां देखती है और पूछती है, महाराज ये सारे विमान कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष तस्मिन् ब्रह्म ऋषियः सर्वे देव ऋषि पितृ देवता, ये सब प्रजापति दक्ष के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया गया है, वही जा रहे हैं। बड़ी प्रसन्न हुई सती, मेरे पिता के यहाँ दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है। तो कहा, पति परमेश्वर क्या हम वहां नहीं जाएंगे? शंकर जी ने कहा, हमें निमंत्रण नहीं है। तो कहने लगी, माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। ये वो जगह है जहां से निमंत्रण की अभिलाषा न रहे। तो शंकर कहने लगे, सत्य कह रही हो देवी, परंतु तदपि विरोध मान जय को, तदपि विरोध मान जय कोई, तदपि विरोध मान जय कोई, तदपि विरोध मान जय कोई। कहाँ गए कल्याणी न होई, कहाँ गए कल्याण न होई, तदपि विरोध मान जय कोई, तदपि विरोध मान जय कोई। हाँ, माता पिता गुरु के यहाँ जब मन हो तब जाओ, लेकिन तुम्हारे जाते ही उनके मुख की प्रसन्नता छिन जाए, वो तुम्हें देखकर क्रोध में आने लगे, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। और तुलसी ने कहा है, आवत ही हर से नहीं, नए नए नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जाने पर तुम्हारा स्वागत ना हो, नैनों में अभिलाषा ना हो, तो वहां नहीं जाना चाहिए। शंकर ने समझाया, पर सती ने कहा, मेरा बहुत मन है उस यज्ञ में जाने का। शंकर यदि आप कहो तो मैं चली जाऊं। शंकर ने बार बार समझाने पर भी सती जब नहीं मानी, तो शंकर ने कहा, देवी जाओ। जब आप लोग विवाह करते हो, विवाह सबने किया है ना, हाँ, तो विवाह के समय पंडित जी आपको सप्तपदी सुनाते हैं। वो सप्तपदी में जो 7 वचन है, वो सबसे पहला जो विवाह है वो भगवान शंकर और माता सती का, जिसके आचार्य ब्रह्मा हुए।